इन्द्रो बृहदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रैकदस्वामरुताः पृश्निमातरः शुभञ्जाभानो विदधे खुजगमायाः अग्निर्जिवामनवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो ब्रवसे महिदे वहितञ्जदायुः सतमेनो सरदो अन्तिदेवा जतरानस्यकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जता पितरो भवन्ति मानो मदयारिकतायुर्गन्ध्योः आदित्यद्यौरादतिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूजनी गुरु माता जी की जय। माता कामाख्या की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम। स्वामी जी से आग्रह करेंगे कि 2 वचन जो है हम बच्चों को भी, ये सब दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं बाबा के, अपने वचनों से इन्हें अभिभूत करेंगे, मार्गदर्शन करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिहर 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 शंकर शंकर महादेव शंकर महादेव शंकर महादेव करौली धाम की जय हो। करौली धाम की जय हो। आज यह मेरे लिए तो आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता। और आज देखो, कुछ दिन पहले पूज्य महाराज श्री ने, हमारे करौली शंकर महादेव जी ने कहा कि स्वामी जी आपको गुरुदेव का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, उस दिन आपको आना है। तो मैं तो महाराज जी जो कहते हैं तो उसको मैं सुनता नहीं हूँ, सिर्फ उसको देखता भी हूँ। समझ रहे हो कि जब महाराज जी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। इसके पहले हमें कई लोगों ने निमंत्रण दिया कि स्वामी जी आप आइए कानपुर में और कुछ कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कहा देखो भाई, सरकार के कोई खिलाफ जाता नहीं, और हमें उस क्षेत्र में बुलाना है
तो पूज्य महाराज सरकार अरेस्ट कर लेगी, बता रहा हूँ। सरकार जिसपे बिगड़ जाएगी तो उसको कोई नहीं बचाएगा। और वो भी ये सरकार जो है हमारे करौली सरकार, ये सरकार नहीं है, ये ऐसे सरकार है जो यहाँ तो सरकार है ही है, ऊपर भी अपनी सरकार है। आज देखो हमने कहा ठीक है महाराज जी मैं आता हूँ, और क्या हुआ कि मैंने कहा चलो कानपुर चलना है, चलेंगे, धाम पे रहेंगे महाराज श्री के। और ऐसे अकस्मात हुआ, मैं क्या बताऊं, कि वहाँ से प्रेरणा ऐसी जागृत हुई कि मैंने कहा कि लखनऊ चल के एक रात रुकेंगे और वहाँ से मैं आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी प्रेरणा जागृत हुई कि मैंने कहा नहीं नहीं, प्रयाग चलते हैं 21 तारीख को, 22 तारीख को स्नान करते, 21 को रुक जाएंगे, 22 को स्नान कर लेंगे और फिर आते हैं। मैं गया प्रयाग, वहाँ डुबकी लगाया। उसके बाद मेरी जागृत हुई, हमें लगा कि चलो वहाँ से चलेंगे कानपुर। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब चलते काशी जी। काशी जी चला गया। और आप देखो जब मैं आ रहा था तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा ये बताइए कानपुर होते हुए भी जाएंगे ना, तो आप मेरे यहाँ आइएगा, यहाँ से भोजन करते हुए आप जाइएगा बनारस जो कार्यक्रम है। तो मैंने महाराज जी से कहा नहीं महाराज जी वो दूसरा कुछ वो है, चूंकि एक मेरे शिष्य थे उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ स्वामी जी भोजन मैं चाहता हूँ कर लें, तो मेरी मन में इच्छा थी कि चलो उनके यहाँ कर लेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं इस क्षेत्र से पूरे दिल्ली से सफर करते 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 और जाते समय कानपुर के लिए जैसे ही मैं ब्रिज से नीचे उतरा तो मैं देखते ही मैंने कहा देखो कानपुर लिखा है, और महाराज जी ने हमको बोला था लेकिन मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा, लौटते हुए आऊँगा। और आपको आश्चर्य होगा कि उसी समय तुरंत महाराज जी का फोन आता है। तो मैंने मोबाइल दिखा के अपने पीएसओ को कहा ये देखो महाराज जी का फोन आ रहा है। यानी आपका टावर हर जगह काम कर रहा है कि कौन कहाँ किस गति में चल रहा है। और महाराज जी ने फोन करते हुए सहज रूप से यही पूछा कि स्वामी जी कहाँ हैं। तो मैं अब क्या बताऊं, मैंने कहा मैं हूँ तो आप ही के राजधानी में, क्षमा चाहता हूँ लेकिन मैं जो है क्या करूँ, अभी दिखाया पीएसओ को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, टावर काम कर रहा है, ये मत सोचना बाबा का टावर बहुत मजबूत है। और आप ये देखो कि आज आना था मुझे और संयोग हुआ मैं 7 बजे बनारस से चला, जौनपुर आया, जौन में माता शीतला जी का दर्शन किया। वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने, मैं कुछ खाया नहीं, सुबह ऐसे चल दिया, मैंने कहा चलते हैं दर्शन करते हैं। वहाँ भी ऐसा हुआ सामने भोजन रखा हुआ और मेरे ऐसे दिमाग में मैंने कहा नहीं नहीं चलते उधर खा लेंगे। और वहाँ से मैं चला, मैं सोचा चलो लखनऊ खा लेंगे। लखनऊ में आया तो लखनऊ में भी नहीं खाया। आप ये सोचो, वहाँ से मैंने कहा तो बहुत विलंब हो गया, अब रास्ते में कुछ खरीद के खा लेंगे। रास्ते में किसी ने कुछ हमें दिया बना के पकौड़े सा, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने वो पकौड़े मैंने कहा अरे मैं सब तो खाऊंगा नहीं, मैंने अपने सहयोगी को दिया। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ से आया, जब महाराज जी के पास आया और महाराज जी ने कहा कि चलिए पहले देवी जी का दर्शन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि महाराज जी पहले स्नान में कर लो। तो बोले नहीं नहीं स्नान बाद में करिएगा, पहले देवी का दर्शन करिए। तो हमने कहा ठीक है, चला आया महाराज जी के साथ। महाराज जी का दर्शन, महाराज जी ने हमें दर्शन कराया साक्षात देवी का, और कराने के बाद हमें पूड़ी प्रसाद के रूप में दिया और मैं वो पारण किया। आपको आश्चर्य होगा, यदि सुबह से आज मेरा व्रत था, पूरी बनारस से लेके चलते हुए आ रहा हूँ और महाराज जी ने ये व्रत कराया मेरे को, और ला करके पटका यहीं पे और माता का प्रसाद खिलाया। और अभी तक मैं बता रहा हूँ एक पूड़ी और वो प्रसाद खाया, भूख मेरे को बिल्कुल नहीं है। उसका कारण क्या है? आप पूरे देश में दुनिया में घूम लेना,
पंच विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सभी मठ मंदिर घूम लेना, घूमते घूमते जहां काम नहीं हो, जहां राम वास करता हो, समझ लेना वो करौली सरकार, करौली धाम है। पूरे दुनिया में आज जगत गुरु शंकराचार्य जब शास्त्रार्थ करने लगे तो किसी ने बोला कि जाओ मंडन मिश्र को पहले हराओ। तो उनसे किसी ने पूछा मंडन मिश्र का घर कहां है? तो बताया गया कि चले जाना जहां पे जिसके द्वार पे दो जो है तोते आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना वो मंडन मिश्र का घर है। मैं उसी तर्ज पे कह रहा हूं कि पूरे देश में दुनिया में घूम लेना, जो पंच विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जहां पे काम नहीं राम का वास होता हो, समझ लेना वही करौली सरकार है, वही करौली धाम है। जहां क्रोध नहीं हो, जहां प्रेम हो, समझ लेना वही करौली सरकार है, वही करौली धाम है। जहां लोभ नहीं हो बल्कि लाभ ही लाभ मिलता हो, और वो भी बिना इन्वेस्ट के, बिना कुछ लगाए, आपको एक पल में आप स्वस्थ हो जाते हो, तो समझ लेना वही करौली धाम है। जहां मोह नहीं हो, जहां विरक्ति हो, जहां त्याग हो, तपस्या हो, समझ लेना वही करौली धाम है। जहां अहंकार नहीं निरंकार की उपासना होती हो, पर ब्रह्म की उपासना होती हो, साक्षात वहां पे शक्ति विराजमान होती हो, समझ लेना वही करौली धाम है। पूज्य महाराज श्री आज पूज्य गुरुदेव शरीर रूप पे नहीं है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक तत्व होता है, लेकिन हम उस तत्व को अपने पूज्य महाराज श्री में हम अनुभव कर सकते हैं। जब एक गुरु वो गुरु धन्य हो जाता है, जब जीवन में कोई उसको अच्छा शिष्य मिलता है, पूरी शक्ति उसको निचोड़ के दे देता है। ये धरती कभी भी महापुरुषों से, सिद्धों से, तपस्वियों से खाली नहीं होती। जैसे दीपक जलता रहता है, उसी प्रकार से एक शक्ति जाती है, अपने दो शक्ति दे करके चली जाती। आज महाराज जी के जो डंके हैं, जो आध्यात्मिक प्रभाव है, देश दुनिया पे पड़ रहा है। महाराज जी बोल रहे थे कि जब हमारे धाम पे कुछ प्रभाव पड़ा था तो स्वामी जी ने समर्थन दिया था, साथ दिया। ऐसा नहीं है। और महाराज जी को मुझे चुनना था, यहां बुलाना था, इसलिए मेरे को निमित्त मात्र बना दिया। हम तो ये मानते हैं और यही सत्य है। महाराज श्री जितना आपका प्रभाव है उतने ही भोले हैं। मुझे याद है, मैंने तो मान लो समर्थन किया, मैं तो कितनों को समर्थन किया हूं, और ऐसे किया कि दूसरे की लड़ाई में मैं अपनी धोती फड़वा लेता था। मेरे पे कितने केस मैं लड़ता था दूसरे की लड़ाई, क्योंकि मेरे भी कोई वो नहीं। हमने कहा चलो मैं देखता हूं, जब तलवार निकल, आज तो महाराज जी ने तलवार भी दे दिया, क्या मौखिक नहीं बोलना, तलवार भी। लेकिन पूज्य महाराज श्री का बड़प्पन देखो कि महाराज जी ने फोन किया, और फोन ही नहीं किया, फोन करने के बाद बोला महाराज जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूं। और महाराज श्री आकर के वहां इतनी सहजता सरलता से कई घंटों बैठे, और हम लोग बात करते रहे। महाराज जी जब बैठते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं, मुझे समय का पता ही नहीं चलता, लगता है समय रुक गया। तो महाराज जी जब बुलाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम नहीं है, बल्कि ये लगता है कि मुझे आनंद के लिए बुला रहे हैं। देखो, सारूप पे सानिध्य सालोक की जो मुक्ति है वो यही है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम नाम लेते हैं विवेकानंद जी, विवेकानंद जी तो अब हमारे बीच में नहीं है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेजों के टक्कर लेने के, आज उनका भी जन्मदिन है, हम उनको भी नमन करेंगे। महाराज श्री के अंदर राष्ट्र के लिए भी जागरूकता है, धर्म के लिए जागरूकता है, और महाराज श्री के अंदर कोई भी कल छपट किसी प्रकार का, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति निरोगी रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, कोई किसी पाखंड में ना पड़े। आपको रोकने के लिए, भक्तों को रोकने के लिए अनेक प्रकार की प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास करते हैं। वो है ना रामायण में, जहां जप यज्ञ योग मुनि करही तहा मारिच सुबाऊ डरही, देखत यज्ञ निशाचर धा वही करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आ जाते थे बिघ्न डालने के लिए, लेकिन चिंता मत करो, महाराज श्री ने अब तलवार पकड़ा दिया है। अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। आने वाला कल मैं दावे के साथ कहता हूं, देश तो विश्व गुरु बनेगा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान महाराज जी का होगा और आप ही के नेतृत्व में बनेगा। आप हमारे तांत्रिक सम्राट हैं। अगर इस धरती पे वर्तमान में कोई वास्तव में सनातन का काम कर रहा है, कोई शक्ति पे काम कर रहा है, कोई वास्तव में अगर कोई तांत्रिक सम्राट है, तो पूज्य महाराज श्री है। हम सबको गर्व होना चाहिए। कोई पाखंड नहीं, किसी ने चैनल पे कहा, कितने ऐसे आज दुनिया में, देश में चमत्कार दिखाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है चैनल पे, तो बोलते नहीं, आप मेरे आश्रम पे आना तो बताऊंगा। महाराज जी कहते नहीं, तुम मुझे नदी में बैठा दो, आकाश में ले चलो, हमारी टावर हर जगह काम करता है भाई। तुम्हारी एयरटेल, MTNL और जो टावर है उससे लाखों गुना ये तेज काम करता है। अब बताओ, अब जरा सोचो कि मेरी गाड़ी उतरते ही कानपुर की जाते हुए महाराज जी का फोन आता है, वो कहाँ है बताओ, तो कितनी तेज टावर काम कर रही है। तो इसलिए डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है। यह तो महाराज जी स्वयं तय करते हैं, चुनते हैं किसको अपने पास बुलाना है, किसको अपने पास बुलाना। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब पिछले जन्मों का कोई पुण्य है, सभी का पुण्य है। हम सब एकजुट हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। आज पूज्य गुरु विदुर जी महाराज ने जिज्ञासु से प्रश्न किया ना, महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। विदुर जी महाराज से जिज्ञासु जब प्रश्न करता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जिज्ञासु कहता है कि तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। तो जिज्ञासु प्रश्न करता है कि स्वर्ग और मोक्ष कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम लेता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि महाराज मान लीजिए किसी ने भगवान का नाम जीवन भर ना लिया हो, वो क्या स्वर्ग नहीं जाएगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगी? तो विदुर जी महाराज कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति जीवन भर गरीब असहाय दीन दुखियों की सेवा किया हो उसको भी मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है महाराज मान लीजिए किसी ने जीवन भर परमात्मा का भी नाम ना लिया हो, जीवन भर सेवा भी ना किया हो, उसका क्या? तो विदुर जी महाराज कहते हैं जो व्यक्ति नहीं किया, मान लो दोनों कार्य, तो एक और तरीके हैं स्वर्ग और मोक्ष की। जहां पे जन्म हुआ है जिस मातृभूमि पे, कभी उस पे संकट आ जाए, उसको संकट को काटते काटते जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति दे देता है, मरने के बाद उसे भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है, महाराज जिसके अंदर मान लो तीनों गुण हो, जैसे हमारे पूज्य महाराज श्री का जो दिन भर भक्ति भी कराते हैं, गरीब असहाय दीन दुखिया सबकी सेवा भी करते हैं, बड़ा से बड़ा मरीज चाहे कितना भी सीरियस हो चैलेंज करके चुनौती दे के बुलाते हो, ठीक करते हैं। और राष्ट्रभक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी है, उसको क्या? तो विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं, उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, वो जीते जी स्वर्ग बना देता है, निर्माण कर देता है। हेलो, आज देखो हमारे सामने कितनी बढ़िया भजन गा रहे थे, आप तो कमाल गा रहे हैं, साक्षात सरस्वती का आपकी जीवा पे है, ये पूज्य महाराज जी की कृपा है। मैं बहुत सुना हूं, लेकिन इतनी बढ़िया साज बाज सब कमाल के आप कर रहे हैं, मुझे तो आनंद आ गया आपका सुन करके। तो महाराज जी के पास जो भी आएगा वो आएगा नहीं, महाराज जी खुद बुलाते हैं और उसके अंदर कूट कूट के ऐसा भर देंगे कि एकदम विलक्षण निकलेगा वो। बाहर के लोग सोचते होंगे क्या बला है, सब क्या बला है, ये नहीं जानते अंदर बला नहीं बल्ले बल्ले हो रहा है। तो इसलिए आज जन्मदिन है, जन्मदिन पे आनंद लेना है। महाराज श्री के साथ जो रहता है और निरस्ता नहीं होता है। अब देखो महाराज जी हमेशा हंसते रहते हैं और महाराज श्री स्वयं अपने आप में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग के बीच में महाराज श्री स्वयं विराजते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, सबके साथ दुखों में शामिल होते हैं। तो आज जन्मदिन है, अवतरण दिवस है पूज्य गुरुदेव का, तो मनाने हैं। हम सब गुरुदेव को स्मरण करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि महाराज श्री आपको हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। पूज्य महाराज जी, आपने जो करुणा और कृपा लोगों पे बरसाई है वो अपने आप में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और देश ही नहीं, विदेशों तक में करौली सरकार का परचम लहरा रहा है। हम लंदन गए तो लंदन में भी कई लोगों ने पूछा। अच्छा ये देखो, सबसे बड़ी बात है, महाराज श्री हमें फंसा भी देते हैं। महाराज श्री हमें बुला दिए पिछली बार भी, अब कई लोग मुझे फोन करते हैं, हमें मिलना है, हम जैसे लगता है हम ही अपॉइंटमेंट अब दूं। हमने कहा रे भाई, हम ही तब जाते हैं जब महाराज जी बुलाते हैं। तो सब लंदन में गए, वहां पे कई लोगों ने पूछा कि महाराज जी आप जानते हैं क्या उनको पहचानते हैं क्या? मैंने कहा पहचानता नहीं, महाराज जी को मैं जानता हूं और ये जानता हूं कि वो 100% वो 24 कैरेट वाला सोना है। तो इसलिए देश विदेश में पूरी तरह जा रहा है। मेरा ये मानना है कि सभी अपने जीवन को सफल बनाएं। लोग आते हैं, महाराज जी ने जो सूक्ष्म पे शोधन किया है, जो तंत्र पे काम किया है, हमारा पूरा महाभारत रामायण उठा के देखो, तंत्र पे हमारी वो थी। हमारी सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, भौतिक जीव ब्रह्म, इसको जानने की बात है। डॉक्टर आपके घाव पे मलहम लगा के उसको दवा दे करके सुखा सकता है, लेकिन उसके जड़ में अंदर तक नहीं जाएगा कि ये कैसे हुआ है, किन स्मृतियों से हुआ है। उस स्मृतियों को पकड़ करके हटाते हैं और फिर वो खत्म हो जाता है। अब जरा सोचो, जन्मों जन्मों की स्मृति आपके अवचेतन में बैठी रहती है और जब आप उस पे जा करके उसको क्लीन करेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये वही समझ सकता है जो दुखी होके यहाँ पे आता है और खुश हो जाता है। ये बताओ अगर अच्छे नहीं होते तो यहाँ पे पूरी पंडाल भी कम पड़ गई, तो गेट बंद करना पड़ा है कि वो नो एंट्री, इश्क दी गली बीच नो एंट्री। अब बंद करो, जो बाहर गया बाहर रहो। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में, बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जिसको घोघा पाना है, मोती पाना है, जल्दी आ जाओ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट, है ना। तो हम लोग की करौली धाम ऐसा है कि यहाँ भी अपनी सरकार है, करौली सरकार है, और ऊपर चलेंगे तो हम ही लोग तय करेंगे स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा। तो इसलिए आज आनंद का दिन है।
खूब आनंद लेना है, जन्मदिन मनाना है, अवतरण दिवस मनाना है। देखिए केक भी तैयार है, अभी मैं ध्यान दे, ये तो केक क्या, केक का पूरी बाजार हो गई है, बताओ। सभी आत्माओं का पूज्य गुरुदेव जहां भी है वहां से आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो आइए बिना देर किए आगे का वो करते हैं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, तांत्रिक सम्राट हमारे करौली सरकार की, करौली धाम की हर हर महादेव। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। स्वामी जी बहुत सरल भाषा में A to Z बात कर लेते हैं। समझन वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो स्वामी जी हमारे पहले इस कानपुर दरबार में पहला कोई संत है जो करौली शंकर महादेव धाम के मंच पे पहला कोई संत है, तो हमारे स्वामी जी हैं, चक्रपाणी जी महाराज पहले संत हैं जो दरबार में बुलाए गए, सबसे पहले। इस दरबार में बहुत ठोक बजा के काम होता है। स्वामी जी ये सब जितने लोग बैठे इनसे 3-4 गुने भी बाहर हैं, जगह नहीं है। यहाँ अगल बगल तमाम गांवों में सब लोग रुके हुए हैं भक्त, जगह कम पड़ती है। अंदर आश्रम में भी रुकते हैं लोग, महिलाएं बच्चे रहते हैं, अगल बगल कुछ गेस्ट हाउस वो भी बुक रहते हैं। प्रशासन का यहाँ बहुत सहयोग रहता है, दरबार को हमेशा बहुत सहयोग रहता है, शुरू से रहा है। दरबार के जो तमाम बच्चे हैं वो वॉलेंटियर की सेवा स्वीकार करते हैं, और ये इतनी बड़ी सेवा में कम से कम 500 तो वॉलेंटियर्स बनाए गए होंगे जो व्यवस्था देखते हैं दरबार की। लास्ट टाइम भी आप हरिद्वार में थे तो आप देखे थे कितनी सुंदर व्यवस्था सब वॉलेंटियर्स ने बना के रखी जो इनकी सेवा करते हैं। और जो टीम अपनी है वॉलेंटियर्स की वो शंकर सेना के नाम से जानी जाती है। जी, तो वो हर जगह वो लोग उपलब्ध हैं, हर जगह आगे रहते हैं सेवा में। बच्चियां भी, महिलाएं भी और बच्चे भी, सभी लोग बहुत सेवा करते हैं। आधी तो उसमें बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी सेवा में, जो वॉलेंटियर की सेवा लेती हैं। सभी प्रकार की सेवा में अलग अलग सभी लोग भाग लेते हैं। ऐसा ही बाबा ना इन सबके वॉलेंटियर अकेले हैं, बाबा और माँ वो भी वॉलेंटियर हैं इन लोगों के। जब भी ये याद करते हैं बाबा को, माँ को, ऐसे कितने लोग हैं, हाथ उठाएंगे, ऐसे कितने लोग जिन्होंने याद किया हो संकट में बाबा माँ को तुरंत मदद मिली हो? कितने लोग हैं? देखिए सभी को, सभी लोग हैं स्वामी, याद करके तुरंत 1 मिनट में मदद। तो ये सब आस्था, विश्वास और श्रद्धा का मामला है। हमसे एक मनोचिकित्सक हैं, जब वार्ता हुई तो मनोचिकित्सक का अर्थ होता है कि मन का डॉक्टर। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप मन के डॉक्टर हैं, मन की चिकित्सा करते हैं, तो कैसे करते हैं? काउंसलिंग करते हैं। हमने कहा काउंसलिंग करते हैं तो ये एक बात बता दीजिए, एक प्रश्न मेरा है कि मन होता कहाँ पर शरीर में है? इतना बता दो कि मनुष्य के शरीर में मन किस स्थान पर होता है?
तो हम आपको ये समझ जाएंगे कि आप मनोचिकित्सक हैं। तो वो लगे घुमा घुमा के बातें करने। कुल मिला के बहुत कुछ समझना बाकी है अभी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनि समझ के समझा के छोड़ चुके पीछे, ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया हमारे महापुरुषों ने। उसका एक पन्ना भी अभी सही से पढ़ नहीं पाए ये। उसका नाम दे दिया, 200 साल में जो विकास हुआ उसका नाम दिया आधुनिक चिकित्सा विज्ञान। लक्षण का ट्रीटमेंट, ये ऐसे भक्त हैं बाबा के, ऐसे अनन्य सेवक हैं, ये कष्ट में होते हैं, सिर्फ स्वामी जी प्रार्थना कर लेते हैं इनका कष्ट चला जाता है। ऐसे कितने लोग हैं देखिए, 1 मिनट में इनका कष्ट चला जाता है। और वो असाध्य रोग भी ये बताते हैं ये लोग स्वयं कि तमाम लोग स्वस्थ होते हैं जिनका इलाज भी संसार में नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो दरबार की वैदिक प्रक्रिया नहीं भी किए हैं, केवल दरबार का गान करके, प्रणाम करके, संकल्प प्रार्थना करके भी तमाम लोग स्वस्थ हुए। ऐसे कुछ लोग हैं देखिए, ये भी लोग हैं। ये अपने आस्था विश्वास के दम पे हैं। हमें राजू बावरा जी अभी कितना सुंदर गान कर रहे थे। बाबा इनके भी, माँ इनके भी साथ साथ रहते हैं। इनको भी कड़ा अनुभव है उसका। हमें तो पूरा याद नहीं है, भाई इतना याद है कि हाँ कुछ हुआ था। लेकिन राजू जी हमारे सामने बिल्कुल स्वस्थ बैठे, गा रहे हैं बिल्कुल दहाड़ के। हम कहीं सफ़र में थे तो फ़ोन आया मेरे पास, हाँ भाई हैं उनके छोटे, शायद इन्होंने फ़ोन किया। हम कहीं सफ़र में गाड़ी में थे कि डॉक्टरों ने कह दिया कि घंटे 2 घंटे के मेहमान हैं। किस अस्पताल में थे? आगरा में। आगरा में एडमिट थे, वेंटिलेटर पर थे। दरबार ने कहा चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहे राजू बावरा, इन्हें बहुत भजन सुनाने हैं बाबा को। बाबा ने कहा हमें भजन सुनाते रहेंगे राजू भी, तो 100 साल की उम्र तक ये भजन सुनाएंगे बाबा को। तो दरबार ने अपना कुछ किया फोन ही पे, और राजू बाबू वेंटिलेटर से बाहर, और जब आए दरबार तो हमें मिले तो ये पैरालाइज थे, व्हील चेयर पे थे। तो हमने कहा अच्छा भाई क्या कर लिया राजू बाबू? गुरुदेव ये है। कोई बात नहीं। दरबार ने कहा हरी हर, और खड़ा कर दिया इनको तुरंत। तब से रुकी नहीं रहे ये बाबा के गुणगान करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही सारे भक्त हैं दरबार के, बाबा माँ के शिष्य हैं, उनके दुलारे हैं सब ये, जो इनकी एक पुकार पे वो प्रकट होते ही हैं। आपके अच्छे कर्म, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो आपके प्रार्थना और संकल्प को मजबूत बनाती है। अच्छा हमें याद नहीं, कह रहे हैं अभी ऐसे ही थे हम। हरिहर गुरुदेव, हरिहर मैंने आपसे आज्ञा मांगी थी, आपने आज्ञा दे दी। मैंने कि पवन शुक्ला बहुत बीमार हैं और इनके हार्ट की सर्जरी हुई है, पचा लीजिए महादेव। तो आपने कहा ले आना। दरबार में ये हाजिरी लगाई इन्होंने, और कई वर्षों से हाजिरी लगा रहे हैं अपने गाने के माध्यम से। आपने वहीं पर इनको 7 हवन का पुण्य दिया, और आज आपके सामने है। आधा वजन भी नहीं था इनका, पवन जी का। किसका है? किसका? ये देखिए राजू बाबू हॉस्पिटल में। हाँ राजू जी का ये।
बाबरा जी का। अच्छा, इनके पास वीडियो है? इतना खतरनाक वीडियो। तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही आपको आगे ले जाती है। तुमसे मिली मुझे नई जिंदगानी, तुमसे मिली मुझे नई जिंदगानी, वरना मेरी थी ख़त्म कहानी। मेरे दर्द दिल को राहत ना होती अगर तुम ना होते गुरुदेव, अगर तुम ना होते। सबकी यही कहानी है। सब अपनी अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पे बाबा से जिसका जितना लगाव है उतना ही आनंद में है, उतना ही आनंद में है। तो बहुत अद्भुत है। एक तो कल आनंद दरबार भी है, छोटी सी सूचना है। कल ईश्वरीय आनंद दरबार लगेगा और हर अमावस्या को लगा करेगा, दीपावली वाली अमावस्या को छोड़ के बाकी आनंद दरबार हर अमावस्या में लगा करेगा। जिसमें ध्यान साधना के द्वारा, प्रार्थना संकल्प के द्वारा और सामूहिक हवन अनुष्ठान के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं कर पाने में, अपने हवन आदि या तमाम वैदिक प्रक्रिया करने में सक्षम नहीं हैं, तो वो केवल इतना ही करें कि 11 अमावस्या हाजिरी मारें और अपने आप को टनाटन पावें। और जब इसी बीच में बाबा माँ सक्षम कर दें तो अपना कर लो जो करना है अनुष्ठान। नहीं है तो शुरू हो जाओ आनंद दरबार में हाजिरी, और उस हाजिरी से आनंद में आते जाओ। पहली हाजिरी से आनंद शुरू, क्योंकि नाम है आनंद दरबार है। तो ये आनंद दरबार यहाँ तो लगेगा ही अभी। अगला आनंद दरबार 17 फरवरी को है। कल के आनंद दरबार के बाद अगला आनंद दरबार यहीं पर फिर से लगेगा, 17 फरवरी को लगेगा। तो तारीख सब लोग याद रखेंगे। और अगली जो पूर्णिमा मनाई जाएगी वो अप्रैल में मनाई जाएगी और हरिद्वार में मनाई जाएगी। दो अप्रैल पड़ रही है, हनुमान जयंती है उस दिन, तो मनाई जाएगी। स्वामी जी को हम लोग अभी से निमंत्रण दे रहे हैं कि स्वामी जी हमारे मंच की शोभा बढ़ाएंगे सब साधकों के बीच में। और जो ध्यान साधना के शिविर जो चालू होने वो भी सब स्टार्ट हो रहे हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। एक बात हम बार बार कहते आए हैं कि पहले एक सूचना दे दें, पूरी कर दें कि जो 17 तारीख को 17 फरवरी में अगले महीने आनंद दरबार लगेगा, उसके बाद 18 और 19 फरवरी को 2 दिन के लिए जो 10वें लेवल से लेकर के 15वें लेवल तक के साधक हैं, तंत्र क्रिया योग के साधक हैं, उनका स्पेशल शिविर है ध्यान साधना का और प्रशिक्षण का। तो वो तिथि नोट कर लें, 18-19 फरवरी आने वाली, 17 को आनंद दरबार लगेगा, उसके बाद 18-19 को उनके साथ समय बिताएंगे यहीं पर कानपुर आश्रम में। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है। ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो यहीं पर रुकने का और यहीं पर ध्यान साधना के द्वारा आगे बढ़ने की प्रक्रिया वहाँ पे शुरू होगी। चयन होगा आगे का, वो देखेंगे। तो एक स्वामी जी बात हम लोग बार बार करते हैं, ये बात उठाने की भी आवश्यकता है। आप बहुत जगह मंच पर शेयर करते हैं, आपके साथ लोग इस तरह के लोग आते हैं। हमारे देश में पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए कि हमारे दरबार को किसी भी पैथी से कोई
द्वेष नहीं है, किसी पैथी चिकित्सा पद्धति से कोई विरोध नहीं है। जैसे एलोपैथी की चर्चा कर लें, सबसे ज़्यादा विरोध उसका हरपैथी करती है। आज 200 साल पुरानी विद्या हो गई। उसका विरोध अब शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोग, अब मरीज पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर दवा लिखता है तो पूछता है डॉक्टर साहब इसमें एंटीबायोटिक तो नहीं है? तो डॉक्टर साहब को पता है कि ये पूछे जरूर, होशियार हो गए मरीज। और ज़्यादा होशियार होता है तो पूछता है डॉक्टर साहब इसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं है? अब उनके पास यही विद्या है, बेचारे फंसे हुए हैं। क्यों? उन्होंने जितना पढ़ा है उतना ठीक से कर पा रहे हैं। जो नहीं पढ़ा, नहीं जानते, उसको वो ना जाने बगैर विरोध करते हैं। तो अपना किसी से कोई विरोध नहीं है। पहली बात, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का सम्मान करते हैं कि उनकी डायग्नोसिस जो है, हम स्वीकार करते हैं कि लगभग 50% सही है। जो इंद्रिय गोचर विधि से है वो 50% सही है। ज्ञान गोचर विधि के बारे में वो जानते नहीं, इसलिए 50% वो विलुप्त हैं। दूसरा, हम लोग उनकी जो सर्जरी करने की विधि है उसका पूरा सम्मान करते हैं। सर्जरी में टॉप क्लास है, नो डाउट, बिल्कुल संदेह नहीं है। सर्जरी में बिल्कुल सुश्रुत के रास्ते में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सुश्रुत को ही फादर ऑफ द सर्जरी कह के पुकारते हैं, ये सम्मान भी देते हैं पूरी दुनिया में लोग। फर्स्ट सर्जन, पूरे दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। उनका अनुसरण कर रहे हैं चिकित्सक, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दरबार विरोध सर्जरी का नहीं करता। दरबार ये विरोध करता है कि जहां आवश्यक नहीं है आप वहां सर्जरी कर रहे हैं। दरबार इस बात का विरोध करता है, आप लोगों को लूट रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके जान से खेल रहे हैं, उनके जीवन से खेल रहे हैं आप। जहां बगैर सर्जरी के उन्हें ठीक किया जा सकता है, केवल देख लें कि जेब में पैसा है तो समझो आपकी सर्जरी हो गई, और जल्दी फिर अस्पताल से निकलने भी नहीं देंगे। क्योंकि तमाम आजकल कार्ड बन गए हैं ना, वो हम तो जानते नहीं, सुना है कि साइन करा लेते हैं सरकार से, बीमा से पैसा ले लेते हैं। आपको लगता है मेरी जेब से कौन सा गया? अरे भैया आप ही की जेब से गया है वो। आपको लगता है कि हमको अभी नहीं देना पड़ा, आपकी ही जेब से जाता है, आपका ही जाता है। जो चीज़ें साधारण से प्रार्थना और संकल्प से, ध्यान साधना योग प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं, उनकी जब सर्जरी होती है तो ये देख करके बहुत कष्ट होता है। यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे होंगे जो तमाम अस्पतालों से धक्के खा खा के धक्के त्रस्त हो गए और मृत्यु के कगारे पहुंच गए, लुट गए, ठीक फिर भी नहीं हुए। लेकिन दरबार आए तो वैदिक प्रक्रिया करके अपनी प्रार्थना संकल्प के दम पे, अगर अपनी प्रार्थना संकल्प करने में सामर्थ्य नहीं थे तो परिवार के लोगों ने प्रार्थना संकल्प किए, उसी से ठीक हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग, देखिए ऐसे लोग, ये लोग हैं वो लोग जिनको डॉक्टरों ने कह दिया कि हरिहर, आप जाइए हरिहर। देखिए खड़े हो गए, देखिए हाथ उठा रहे हैं दोनों। हाँ, ऐसे। तो ये क्या स्थिति है कि जो चीज़ें आराम से ठीक हो सकती, हमारे ऋषि मुनियों ने चीज़ों को हमें भेंट दी, तमाम उन्होंने सर्च की, उनको हम भूल गए। तो दरबार इनका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन आयुर्वेद में जो 8 अंग थे चिकित्सा करने की, 8 विधियां थीं, उन 8 विधियों में से आज स्वामी जी केवल 7 विधियां प्रचलित हैं। और जो 8वीं विधि आयुर्वेद की थी, जो आयुर्वेद का प्राण थी, जिसे गृह चिकित्सा करते हैं, जो दरबार करता है वैदिक प्रक्रिया, उसका 5% हिस्सा आयुर्वेद के साथ जुड़ा हुआ था। वही 5% आयुर्वेद का प्राण था।
प्राण बाहर कर लिए, अब आयुर्वेद की लाश पड़ी हुई है। इसीलिए आयुर्वेद का सम्मान नहीं है। जबकि आयुर्वेद वह विद्या है कि यदि उसकी गृह चिकित्सा साथ में जोड़ करके 8 प्रकार से चिकित्सा की जाए, अष्टांग योग चिकित्सा, तो संसार में दूसरी कोई पैथी नहीं है जो उसका बराबरी कर सके। इस पर हमारी स्वामी रामदेव जी से भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई। इसको उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ, बगैर एनर्जी के खाली दवा क्या करेगी भाई। एक आदमी के शरीर में प्राण ही नहीं है, अब दवा क्या करेगी? तो दवा तो तभी कुछ असर करेगी जब प्राण होंगे, शरीर में जान होगी। तो दरबार ने बीड़ा उठाया स्वामी जी कि जो गृह चिकित्सा वाला पार्ट है, हम किसी पैथी की बराबरी नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं केवल कि आयुर्वेद को सम्मान पूरे विश्व में मिले, जैसे स्वामी रामदेव जी ने योग को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो 8वां अंग गायब है वो भी दरबार जोड़ दे उसमें आयुर्वेद के साथ। ये शिक्षा में ही संभव है, शिक्षा के द्वारा संभव है कि जो दरबार ने अनुसंधान किए हैं वो शिक्षा में जाएं, बच्चे उनको पढ़ सकें, बच्चे उसका अनुभव कर सकें और बच्चे अनुभव करके और दूसरों को लाभ पहुंचा सकें। और जितने डपोर संघ हैं, जादू टोना, छूछा, झाड़ फूंक वालों से, उनसे बचे दुनिया, खास तौर से भारत के लोग बचें। तो वो उसी तरह बच सकते हैं जब आयुर्वेद को पूर्णता मिलेगी, 8 अंग के साथ चिकित्सा करने की, आयुर्वेद को सम्मान मिलेगा, तो पूरे विश्व का जो मानव है वो सुखी होगा और स्वस्थ होगा। तो दरबार की जो कोशिश है कि जो गृह चिकित्सा भाग गायब है आयुर्वेद से, उसको धीरे से शिक्षा में ला करके दरबार ने जो अनुसंधान किए हैं उनको जोड़ दे और फिर से आयुर्वेद उसी चरम पे पहुँचे जहाँ हमारे महर्षि सुश्रुत उसको स्थापित करके रखे थे। तमाम हमारे आयुर्वेद के विद्वानों ने उसको स्थापित किया था, तो उसी जगह उसको सम्मान मिले आयुर्वेद को। यही दरबार चाहता है। तो कल जो दरबार लगेगा सबको सूचना ग्रहण करेंगे कि वही 17 तारीख को अमावस्या लगेगा। उसके बाद हर अमावस्या में आनंद दरबार, ईश्वरीय आनंद दरबार लगा करेगा। अभी तो लगातार यहीं लगेगा, फिर आगे कहीं देश में कहीं और लगने की व्यवस्था होगी तो फिर आपको सूचना वहाँ की दी जाएगी। लेकिन तब तक हर अमावस्या में आनंद दरबार यहीं कानपुर आश्रम में ही लगेगा। तो आइए हम लोग बाबा जी के आज जन्मोत्सव में आनंद लेते हुए, कल के आनंद दरबार की परिकल्पना करते हुए और आज बाबा के सम्मान में हम लोग उत्सव मनाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि जैसे आप सब स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ऐसे ही दुनिया का हर व्यक्ति, हर मानव स्वस्थ हो और सुखी हो। प्रार्थना करें हम लोग और ईश्वर से ये भी प्रार्थना करें कि सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य को जानें, स्वास्थ्य को समझें, स्वास्थ्य वस्तु के रूप में क्या है। अगर हम ये कर पाएँ कि बीमार ही ना हो, अस्वस्थ ही ना हो, वह विधि जान जाएं और पूरा विश्व जान जाए, तो अपने आप ही बहुत सारे अस्पताल खाली हो जाएंगे। और ये स्वस्थ रहने की जो विधि है वो संयम से आती है। संयम से ही स्वास्थ्य होता है। संयम खोया और स्वास्थ्य गया। तो उस पर फिर चर्चा करेंगे कभी। आज बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं, स्वामी जी के कर कमलों से अभी बाबा का केक कटवाते हैं और फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे। आप लोग हरिहर।